नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 का छठा सवाल। इससे पहले कि जितनी प्रश्नावली हैं उनको मैं सॉल्व करा चुका हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और 5वां सवाल तक जो है उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा छठा सवाल हमसे कहता है आकृति 6.21। तो ये हमारी आकृति 6.21 है में क्रमशः OP, OP, OQ, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, OP पर स्थित है बिंदु A और OQ पर स्थित है बिंदु B और OR पर स्थित है बिंदु C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के। तो जो AB रेखा है वो PQ के समांतर है और AC रेखा जो है वो PR के समांतर है। AC हमारी रेखा है वो PR के समांतर है। और दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। जो ये BC रेखा है वो QR के समांतर ही हमको दर्शाना है, ये हमसे सवाल में कहा गया। तो सबसे पहले देखिए इसका हल। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, हमको दिया है AB समांतर है PQ के, PQ के। तो और AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। और उसके बाद में सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। और अब हम डाल देंगे उपपत्ति। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में त्रिभुज PQO में हमको क्या पता है कि AB जो रेखा है वो PQ के समांतर है। AB PQ के समांतर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु A और B हैं इनके जो रेखाएं AO AP और BO BQ हैं ये बराबर अनुपात में विभाजित हो रही है, जैसा कि आपने प्रमेय 6.1 में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा OA बटे OP बराबर किसके हो जाएगा, BO बटे BQ, BO बटे BQ, जो कि हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे त्रिभुज POR में। तो इसमें भी हमको बताया गया है कि AC समांतर है PR के। तो सेम कंडीशन प्रमेय 6.1 वाली इसमें भी लागू हो जाएगी। और ये हमारा OA अपॉन OP, OA अपॉन OP बराबर किसके हो जाएगा, OA अपॉन OP हमारा बराबर हो जाएगा OC अपॉन CR, OC अपॉन CR के बराबर हो गया। और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। और अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम इसमें क्या देखेंगे, तो देखिए OA बटे OP और OA बटे OP इसमें दोनों में है तो ये हट जाएगा। और हमारा जो समीकरण 1 व 2 से आएगा वो हो जाएगा BO बटे BQ बराबर OC बटे CR। और देखिए इससे क्या पता चलता है, BO बटे BQ, BO बटे BQ और OC और अपॉन CR। तो जिस त्रिभुज की रेखाएं समान अनुपात में विभाजित हैं तो वो रेखाएं भी हमारी समांतर हो जाती हैं। इसलिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा,
BC, क्या पूछा था, BC समांतर QR। तो आपका जो सवाल है वो सिद्ध हो चुका है यहाँ पर, और हम नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। और इसी के साथ आपका छठा सवाल होता है समाप्त। और अब हम देखेंगे इसका सातवां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारी, इसका सातवां सवाल। तो सातवें सवाल में हमसे कहा गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने बनाया एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज को हमने नाम दिया है PQR। और प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो एक त्रिभुज की एक भुजा हमने मान ली PQ, और इसका मध्य बिंदु भी हमने मान लिया है S, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, और इसी के हमने एक समांतर रेखा खींच दी। समांतर रेखा एक हमने खींच दी है, और इसको हमने नाम दे दिया है T। और भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये जो हमारी भुजा है, इसको तो S बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो PQ तो S द्वारा समद्विभाजित हो ही रही है, और ST जो हमारी रेखा है वो QR के समांतर है। तो ये सिद्ध करना है कि PR को T बिंदु समद्विभाजित करता है या नहीं। मतलब कहने का है, हमको सिद्ध करना है PT बराबर RT। PT बराबर RT हमको इसमें सिद्ध करना है। तो दिया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो सबसे पहले तो हमको इसमें दिया गया है कि ST जो है वो समांतर है QR के, तो ST समांतर है हमारी QR के। और उसके बाद में हमको पता है कि PS बिंदु PQ के मध्य है। इससे हमको क्या पता है, PS बराबर QS। PS बराबर हमारा QS हो गया। और हमको इसमें कुछ नहीं दिया है, अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध हमको इसमें क्या करना है, PT बराबर TR RT। और उपपत्ति, अब हमको उपपत्ति सिद्ध करने के लिए ज़रूरत है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में हमको पता है कि ST समांतर है QR के, ST समांतर QR के, इसलिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, PS अपॉन QS हो जाएगा, और PT अपॉन RT। और हमको पता है कि PS और QS दोनों बराबर हैं। PS और QS दोनों बराबर हैं, तो PS के स्थान पर PS बराबर QS रखने पर यहाँ लिखते हैं PS बराबर QS रखने पर PS के स्थान पर
पी एस नहीं, पी क्यू बराबर पी एस। तो पी एस के बराबर में हम लोग क्यू एस रख देंगे, तो हो जाएगा क्यू एस बराबर क्यू एस अपॉन क्यू एस बराबर पी टी अपॉन आर टी। और क्यू एस से क्यू एस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक और एक, और अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पी टी बराबर आर टी, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है और हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो क्रांतिकारियों, इसमें हमसे जो भी पूछा गया था सिद्ध करने को, वो हम सिद्ध कर चुके हैं। और पी टी बराबर आर टी का मतलब यही है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, जो समद्विभाजित करेगी तभी तो ये हमारी दोनों बराबर होंगी, और बराबर हैं वो हम इसमें सिद्ध कर चुके हैं। और आपका 7वां सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 8वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारी, उसका 8वां सवाल। तो 8वें सवाल में हमसे कहा गया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कहा गया है हमसे इसमें कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो ये दो भुजाएं हैं और इनके मध्य बिंदु हमारे एस और टी हैं। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और एस टी इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा हमारी क्यू आर है, ये एस टी के समांतर है। यही हमको इसमें कुल मिलाकर के सिद्ध करना है। तो दिया है क्या, इसमें हमको दिया है कि दिया है इसमें कुल मिलाकर कि पी एस बराबर क्यू एस और पी टी बराबर आर टी, और हमको इसमें सिद्ध करना है कि एस टी समांतर है क्यू आर के। आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आप लोग प्रमेय वाली दोनों वीडियो जाकर के देख लीजिए, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, तो तभी आपको ये सब सवाल अच्छे समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। तो अब हमको इसमें उपपाद्य, तो देखिए इसमें हमें पता है कि पी एस बराबर है क्यू एस के, तो पी एस बराबर क्यू एस हमारा हो गया। और अगर हम क्यू एस में 1 से अगर गुणा भी कर दें तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमने 1 से गुणा कर दिया, और अब हम इसको ले आए इसके बटे में, तो हमारा ये हो जाएगा पी एस बराबर क्यू एस और बराबर 1। आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम नीचे ले, ये बना रहा हमारा, गुणे में था यहाँ के, नीचे भाग में हो गया, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हो गया हमारा पी टी बराबर आर टी, और आर टी में भी अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो वो रहेगा तो पी टी के ही बराबर। जैसे हमारा 2 है बराबर 2 में हमने 1 से गुणा कर दिया, लेकिन ये रहा तो 2 के बराबर ही, वही हाल इसका है। तो देखिए इसको भी हम सेम कंडीशन में नीचे ले आएंगे, तो पी टी बटे आर टी बराबर में 1 हमारा हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा हो जाएगा पी एस बटे क्यू एस बराबर में पी टी बटे आर टी, और पी एस बटे क्यू एस और पी टी बटे आर टी, इससे क्या पता चलता है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स
प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये अनुपात हमारे इन दोनों भुजाओं के बराबर हैं तो ये भुजा हमारी समांतर हो जाएगी। तो कि एस टी बराबर में क्या हमसे पूछा गया था, एस टी बराबर एस टी समांतर हो जाएगी क्यू आर के, और इति सिद्धम। तो जब दो भुजाओं का हमारे अनुपात बराबर होगा तो मध्य बिंदुओं को विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के हमारे समांतर हो जाएगी। तो आपका जो 8वां सवाल था वो हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका 9वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका 9वां सवाल, तो 9वां सवाल हमसे कहता है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो काम है वो ये है कि सबसे पहले हमने एक इसमें समलंब बना लिया। और इसमें ABCD यह हमारा समलंब हो गया है जिसमें AB समांतर है हमारी DC के, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। और उसके बाद में भी इसमें कहा गया तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें 2 विकर्ण डालने पड़ेंगे। दो विकर्ण हमने इसमें डाल दिए जो कि हमारे बिंदु O पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें दिया है में हमको इसमें जो भी दिया है वो हम इसमें लिख लेंगे। तो क्या दिया है, ABCD एक समलंब है और AB समांतर DC है, और भी कुछ कहा है, विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और कुछ नहीं दिया। अब हमको इसमें सिद्ध करना है। और जो भी हमको इसमें सिद्ध करना वो दिया गया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। और अब हमको इसमें कुछ रचना करनी होगी तभी हम इसमें सिद्ध कर सकते हैं। और रचना हमने इसमें क्या की, AB के समांतर एक रेखा हमने, इसको हमने E मान लिया, AB के समांतर रेखा EO खींची। हमने AB के समांतर एक रेखा EO खींच दी है। और इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में हम देखेंगे तो EO समांतर है DC के। जब समांतर होगी तो इसको समान अनुपात में इस ये बिंदु विभाजित कर रहे होंगे, जैसा कि आप प्रमेय 6.1 में देख चुके हैं। तो क्या है इसमें, EO समांतर DC
इसलिए प्रमेय 6.1 से प्रमेय नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ई बटे में डी ई बराबर ए ओ बटा सी ओ, जिसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब हम इतने त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, तो ए बी डी में देखेंगे तो इसमें क्या है हमारा, ए बी समांतर ओ ई। तो यहाँ पर हमको कुछ और भी ऐड करना होगा रचना में, ए बी के समांतर नहीं, ए बी और ए बी व सी डी दोनों के समांतर हमारी रेखा ओ ई हो जाएगी। तो ए बी समांतर ओ ई है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ए ई बटा डी ई। जब हम त्रिभुज ए बी सी की ही बात, ए बी डी की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ ए बी डी की, तो अब आप लोग इसको यहाँ से देखिए, तो ये त्रिभुज जो है हमारा, ये कुछ ऐसा चल रहा है। जब ये त्रिभुज ऐसा चलेगा तो ए ई और डी ई इसमें हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा बी ओ और डी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। और यहाँ पर हमने ले लिया समीकरण इसे 2, और अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ए ई बटा डी ई और ए ई बटा डी ई दोनों तरफ कॉमन, इसलिए निकल जाएगा। तो आ जाएगा हमारा ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। और इसको हम चेंज करके लिख देंगे जैसा हमारा दिया गया है, ए ओ बटा बी ओ, क्योंकि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऐसा। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। और आपका 9वां सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 10वां। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में हमसे कहा गया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ हैं। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ए बी सी डी नामक समलंब बना लेंगे। और उसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो देखिए दिया है हमको कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। हमको इसमें कुल मिलाकर यही दिया है और सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। यानी कि अर्थात ए बी समांतर है सी डी के। हमको कुल मिलाकर इसमें ये सिद्ध करना है और रचना भी हमको इसमें करनी है, रचना। तो ए बी व
डी सी के समांतर एक रेखा ई ओ खींची। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी सेम पीछे वाले सवाल की तरह। और अब हम करेंगे इसकी उपपत्ति। तो सबसे पहले तो त्रिभुज एडीसी में ईओ और डीसी समांतर हैं। ईओ समांतर डीसी, इसलिए ए बटा डी बराबर AO बटा CO। और ये हमारा हो गया है समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में हमारा हो जाएगा AE बटा DE। इसमें क्या है हमारा, ई और रेखा समांतर है AB के, और इसलिए ही हमारा हो जाएगा AE बटा DE बराबर AO बटा CO, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या हो जाएगा हमारा, AO बटा CO, इसमें हमारा DO हो जाएगा, BO बटा DO। समीकरण 1 व 2 से हमारा हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। और अब हम इसको चेंज करके लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। और हमको यही सिद्ध करना था। तो क्रांतिकारियों, AO बटा CO यही हमको नहीं सिद्ध करना था, इसलिए हो जाएगा AO बटा BO। इसलिए AB समांतर हो जाएगी DC के। AB समांतर DC जब हो जाएगा तो हमारा जो ये चतुर्भुज है ये समलंब हो जाएगा, इसलिए और ABCD समलंब है। तो क्रांतिकारियों, आपका 10वां सवाल हो गया है सॉल्व, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली भी खत्म हो गई। और अब हम मिलेंगे नई प्रश्नावली में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। और धन्यवाद।